हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता के प्रकार। दोस्तों, जैसे कि हमने अधिगम अक्षमता के बारे में जाना है कि अधिगम अक्षमता एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्थिति है जिसमें सामान्य व्यक्ति के साथ क्या होता है, उसके सीखने की दर कम हो जाती है और उससे क्या उसके अमूर्त चिंतन और तर्क करने जैसी योग्यताएं क्या होती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। दोस्तों, देखते हैं एलडी में, लर्निंग डिसेबिलिटी में कई टाइप्स बताए गए हैं। कितने प्रकार की एलडी हो, किसी बच्चे को एलडी हो सकता है या स्लो लर्नर हो सकता है, उसकी प्रक्रिया किन किन योग्यताओं में है जो कि कम हो सकती है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले है दोस्तों डिसलैक्सिया। डिसलैक्सिया क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है, इसमें बच्चा क्या है, पढ़ने जैसी संबंधित कठिनाइयां महसूस करता है, उसे पढ़ने में समस्याएं आती हैं। उस बच्चे के साथ ठीक प्रकार से किसी चीज को रीड करने में उसको दिक्कत आती है, वह पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है, किसी अक्षर के साथ या किसी शब्द के साथ क्रमबद्ध तरीके से उसको नहीं पढ़ पाता है वो, या कोई सेंटेंस एकदम करेक्टली नहीं रीड कर पा रहा है, उसको कोई दिक्कत हो रही है। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है दोस्तों, उनको हमेशा उड़ते हुए शब्द नजर आते हैं, हमेशा फ्लाइंग करते हुए शब्द। हम कह सकते हैं इस तरीके से, आ इधर है, माँ यहाँ उड़ रहा है, मात्रा उसकी इधर है, इस तरीके से उनको नजर आते हैं। तो क्या है दोस्तों, वो क्या करते हैं, जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है वो उन सबको जोड़ते हुए तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। किसके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है? जो बच्चे में डिसलेक्सिया है या जिस बच्चे की कंडीशन डिसलेक्सिया है, एलडी का जो एक टाइप है डिसलेक्सिया, उस बच्चे के साथ क्या होगा, पढ़ने जैसे संबंधित कठिनाइयां आएंगी। वो किसी चीज को करेक्टली नहीं पढ़ पाएगा और उसको क्या होगा कि अब जब नहीं पढ़ पाएगा, किसी अक्षर का शब्द बनाने में दिक्कत होगी, किसी शब्द का एक वाक्य बनाने में दिक्कत होगी और कई शब्दों को जोड़कर सरल वाक्य बनाने में उसको समस्या होगी। खुद का स्वयं का लिखा हुआ नहीं पढ़ पाएगा, या कोई न्यूज़पेपर हो गया, बुक रीड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या हो रहा है, उसको कठिनाई महसूस हो रही है, उस चीज को वो नहीं पढ़ पा रहा है दोस्तों। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया, यानी कि पढ़ने से संबंधित है क्या है, डिसलेक्सिया। तो जो बच्चा है जो स्लो लर्नर है, उसको अगर पढ़ने से संबंधित कोई कठिनाई है तो उस बच्चे में डिसलेक्सिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है और उसको अगर पढ़ने में समस्या हो रही है, वो पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा है या कर नहीं पा रहा है, तो हम कह देंगे उसको डिसलेक्सिया है। उसकी कंडीशन है कि उसको एलडी होना चाहिए, लर्निंग डिसेबिलिटी होना चाहिए, उसका एक टाइप है, एक कंडीशन है जिसे हम डिसलेक्सिया कह रहे हैं। उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि इसको डिसलेक्सिया है। अगर इसको इस तरीके की समस्या आ रही है, कोई वाक्य नहीं बना पा रहा है, कोई शब्द नहीं बना पा रहा है, तब हम उस व्यक्ति को डिसलेक्सिया कह सकते हैं दोस्तों। दूसरा है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या है, जो स्लो लर्नर बच्चा है उसको गणनात्मक समस्याएं आती हैं, जैसे गणनात्मक गणित की अवधारणाओं को समझने में, हल करने में, कोई घटाव या जोड़ने में क्या होती है, उनको समस्या होती है। कोई एडिशन करने में दिक्कत होती है, सब्सट्रैक्शन करने में दिक्कत होती है, डिवाइडिंग करने में दिक्कत होती है। या हम बोल सकते हैं जो बच्चे स्लो रनर है, जिसको डिसकैलकुलिया है, मतलब कैलकुलेट करने में जिसको दिक्कत है, वो नंबर को अच्छे से ऐड नहीं कर पाते हैं, सीरीज को, नंबर सीरीज को नहीं समझ पाते हैं। और उनको सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है, जब हम बैकवर्ड काउंटिंग देते हैं, इस तरीके से उनको दिक्कत आती है कि बैकवर्ड काउंटिंग करने में उनको बहुत ज़्यादा समस्या आती है, या किसी नंबर को सीरीज जोड़ना, हम ये सीरीज देते हैं इस तरीके से, तो उनको दिक्कत आएगी कि सीरीज बनाने में उनको समस्या आ रही है, कठिनाई महसूस कर रहे हैं। या बहुत ज़्यादा दैनिक जीवन के क्रियाकलाप से ले लीजिए आप, अगर वो कोई डोमेस्टिक कार्य कर रहे हैं, डोमेस्टिक स्किल कर रहे हैं, उनमें उनको चाय बनाना है, 4 चम्मच चीनी डालना है, तो कभी कभी वो ज़्यादा डाल देते हैं, उनको समझ नहीं आता है 4 चम्मच डालना है या 4 चीनी डालना है। इस तरीके से वो कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा नंबर्स में कुछ कंफ्यूज रहते हैं। 79 हो गया, 69 हो गया, इस तरीके से 77 हो गया या 99 हो गया, इन जैसे नंबर्स में वो क्या है, उनको कठिनाई महसूस होती है। जिन बच्चों को डिसकैलकुलिया है, लर्निंग डिसेबिलिटी का एक टाइप है डिसकैलकुलिया, उन बच्चों के साथ गणितीय समस्याएं होती हैं।
उसके बाद आता है दोस्तों डिसग्राफिया। डिसग्राफिया एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों, ग्राफिया से ही हमें समझ आ रहा है इस कंडीशन का जो नाम बताया गया यहाँ पर डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब है कोई चीज ग्राफ करना यानी कि लिखना। तो ये किससे संबंधित हो गई, ये लिखने से संबंधित हो गई। जो एलडी बच्चा है, स्लो लर्नर है, उसकी कंडीशन क्या आती है, कोई कोई बच्चा लिखने में उसको दिक्कत होती है, ठीक से लिख नहीं पा रहा है, या अर्थ पता है उसको उस मीनिंग का क्या मीनिंग है, और उस शब्द में हाँ उसको सारी जानकारी है कि मुझे एक लिखना है आम। आम क्या है, एक फल है, वो पीला होता है, उसको सारी जानकारी है उस शब्द के बारे में, लेकिन वह लिखने में उसको दिक्कत हो रही है। कभी तो वो ऐसे लिख रहा है, कभी वो ऐसे लिख रहा है, तो दिक्कत हो रही है उस बच्चे को। और कभी कभी क्या करते हैं, लिखने में गलती करते हैं वो इस तरीके से, 7 को ये कर दिया, या फिर 6 को 9 कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं उल्टे शब्द। जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, जो एलडी बच्चे हैं, उनको ये समस्याएं होती हैं दोस्तों। एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ ये समस्या तो नहीं आती है, इसलिए हम पहचान सकते हैं कि जो एलडी बच्चे हैं उनको ऐसे स्ट्रक्चर वो बनाता है किसी वर्ड का, किसी शब्द का, इसलिए दिक्कत होती है। और हम समझ जाते हैं कि उस बच्चे को क्या है, डिसग्राफिया है। जिस बच्चे के साथ अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग हो रहा है, जबकि उसको उसका अर्थ पता है, और मात्राओं का अगर मात्रा गलत लगा रहा है, इस तरीके से मात्रा लगाते हैं, ये मैंने लिखने पे मात्रा लगाई है तो यहाँ मात्रा लगा देंगे, लेकिन इसको लिखना ही पड़ेंगे वो, कि लिखने में पढ़ तो लिखने रही है लेकिन लिख क्या रहे हैं, उन्होंने गलत लिख दिया है यहाँ पर इस तरीके से। तो क्या है, डिसग्राफिया में जो एलडी बच्चा है, स्लो लर्नर बच्चा है, उसको क्या है, लिखने में दिक्कत होती है, लिखने जैसी संबंधित समस्याएं पाई जाती हैं दोस्तों। उसके बाद आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है, डिस्प्रैक्सिया थोड़ा इन सबसे हटकर है कि गामक क्षमता, इनके गामक कौशल प्रभावित होते हैं। गामक कौशल से हो गया शारीरिक कौशल कह सकते हैं हम, जो फिजिकल जो हमारी एक्टिविटीज रहती हैं, वो फिजिकल स्किल्स जो रहती हैं उनमें समस्याएं आती है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि चलना, या फिर जिन बच्चों को ये डिस्प्रैक्सिया होता है, क्या होता है, लहरा कर चलते हैं कुछ बच्चे, या हिल डुल कर बहुत ज्यादा चलते हैं, और पिंसर ग्राफ्स हो गई, या ट्राइपॉड्स पकड़ हो गई, तिपाही पकड़ हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि वो बॉटल बहुत अच्छे से अपनी होल्ड नहीं कर पा रहा है, छोटे छोटे काम हो गए, अपने शर्ट के बटन लगाने में इनको दिक्कत होती है। किन बच्चों को, जिनको डिस्प्रैक्सिया होता है और इनके क्या गामक कौशल जो होते हैं प्रभावित होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अफेजिया। अफेजिया का मतलब है कि किसी वाक्य या भाषा से, मतलब भाषा संबंधित समस्या, हम कह सकते हैं इन बच्चों के साथ जो अफेजिया जिस बच्चे को है उसको क्या है, भाषा संबंधित समस्याएं। अफेजिया की कंडीशन जिस बच्चे में है उनको अपनी बातों को बोलने में समस्या होती है, किसी शब्द का एक सरल वाक्य बनाने में समस्या होगी, अपनी बात को कहने में क्या कठिनाई महसूस करते हैं, और अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध शब्दों को बोलते हैं, अशुद्ध वाक्य बनाते हैं। वाक समस्या भी कह सकते हैं हमें, यानी कि ये कहना तो वही चाहते हैं एक्चुअल में, लेकिन इनके जब शब्द निकलते हैं मुंह के अंदर से तो क्या इनकी वाणी जो होती है अशुद्ध वाणी निकलती है। जैसे हम एक वाक्य बनाते हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, लेकिन अगर ये जिस बच्चे को अफेजिया होगा वो क्या बोलेगा, मुझे भूख लगी थी, खाना खाना था, खाना खाना है। इस तरीके से ये इस टाइप के बच्चे बोलते हैं जिन बच्चों को अफेजिया होती है दोस्तों। ये भाषा से संबंधित है। दूसरा है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं जिसको एलडी है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल व्यक्ति डिप्रेस्ड है उसको हमने डिस्थीमिया बोल दिया, नहीं, जिनको डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो बच्चा स्लो लर्नर है उसको हम बोल रहे हैं डिस्थीमिया की कंडीशन। वो हमेशा क्या रहता है, तनावग्रस्त रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या है, वो बच्चा तनावग्रस्त रहता है, हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, कोई ना कोई बात उसके मन में जो है बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है, और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है, और अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है, और अपनी समस्या से बाहर नहीं निकल पाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्थीमिया बोलते हैं दोस्तों। और हमेशा सोचता रहता है उस बारे में, गहन मंथन के साथ सोचता रहता है, तनावग्रस्त रहता है, तो क्या कंडीशन है वो, डिस्थीमिया। उसके बाद आती है दोस्तों डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया का मतलब है यहाँ पर, मॉर्फिया मतलब भ्रमित रहना, भ्रम में रहना। इस कंडीशन का जो व्यक्ति है या बच्चा है वो क्या हमेशा भ्रमित रहता है। जैसा कि हमने सोचा कि जो एलडी बच्चा है, स्लो लर्नर जो बच्चा है,
इनकी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा सोचने की क्षमता रहती है और अनेक कल्पना शक्ति करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं या बहुत ज्यादा हाई इमेजिनेशन रहते हैं। तो क्या है, जब ये जब भ्रम में हो जाते हैं, किसी क्वेश्चन को लेके हमेशा भ्रमित ज्यादा रहते हैं ये बच्चे, तो अगर इनके मन में चलता है कि आसमान ऊंचा क्यों है, हम नीचे क्यों हैं, या मेरा एक हाथ छोटा है, एक पैर छोटा है, या फिर हम कह सकते हैं हमेशा किसी क्वेश्चन को लेकर कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, चिड़िया उड़ सकती है मैं क्यों नहीं उड़ सकता, ये हमेशा भ्रम में रहते हैं, किसी ना किसी चीज को खोजते हैं। और जितना ज्यादा ये खोजते हैं और उस खोज में क्या हमेशा भ्रमित रहते हैं, अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते, हमेशा इनके अंदर एक ना एक डाउट रहता है किसी छोटी छोटी चीज को लेकर, या हम कह सकते हैं कोई ऐसी एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी को लेके ये हमेशा भ्रम में रहते हैं। अगर कोई गैस है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही है, धुआं है तो ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है, इस तरीके से इनके अंदर भ्रम पैदा होते रहते हैं और हमेशा क्या भ्रमित रहते हैं। हाई इमेजिनेशन के कारण ये क्या हमेशा भ्रमित रहते हैं बच्चे। उस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्मॉर्फिया। दोस्तों ये है एलडी की मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी की कुछ जो टाइप्स थे हमने बताया, ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जरूरी नहीं है ये प्रत्येक बच्चा अगर एलडी है, स्लो लर्नर है, उसके अंदर ये सारे टाइप्स हो सकता है उसके अंदर डिसलेक्सिया हो सकता है डिस्कैल्कुलिया हो, या केवल डिस्ग्राफिया हो, ये सारे ना हो, या हो सकता है उसके अंदर डिस्मॉर्फिया हो, बाकी डिस्कैल्कुलिया डिसलेक्सिया ना हो। दोस्तों ये सारी कंडीशंस हैं, लेकिन इन कंडीशंस को हम ठीक कर सकते हैं एक रिमेडियल सेशन के द्वारा। हम इनके गैप्स जो आ रहे हैं लिखने में या पढ़ने में, उनको फिलफिल कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन के टेक्निक्स के द्वारा। हम इसमें क्या इनकी जो सीखने की प्रक्रिया कम हो रही है उसको बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू।